नाज़रीन, इंसान कितना ही ताकतवर होने का दावा क्यों न करे, ये कुदरत के सामने बेबस है। माजी में न जाने कितनी ही ताकतवर तहजीबें और न जाने कितने ही ताकतवर लोग तबाह बर्बाद होकर हमेशा हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बन गए। जब भी कुदरत अपना कहर बरसाती है तो इंसान इसके आगे बेबस नजर आता है और बड़ी बड़ी तहजीबें राख के ढेरों में तब्दील हो जाती हैं। तारीख में ऐसी बहुत सी कहानियाँ दर्ज हैं कि लाखों शहर जो अपने वक्त के एक महज़ब तरीन और मजबूत शहर हुआ करते थे, आज रेत और मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। आज मैं आपको पोम्पी के बारे में बताऊंगा कि यहाँ की 20,000 की आबादी आखिर पत्थर में कैसे तब्दील हो गई। तो वीडियो की जाने बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल QAQ TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी सरज़मी पे गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते को छोड़कर बदी और बुराई के रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं, तब इंसानों पे अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होता है। पोम्पी सल्तनत रोम का एक शहर था जो आज इटली के शहर नेपल के करीब वाक़या था। ये शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी आबाद था। ये शहर एक नहायत ही जदीद और नहायत ही मॉडर्न शहर था। यहाँ के लोग जानवरों को भी पालते, ये एक सरसब्ज़ इलाका, और इसी वजह से यहाँ के लोग बेहद ही ज़्यादा खुशहाल थे। नाज़रीन को जान के हैरत होगी कि इस शहर को दुनिया का आज तक का सबसे फाहिश तरीन शहर करार दिया गया है। यहाँ लड़के लड़कों से और लड़कियाँ लड़कियों से जिनसी ताल्लुकात कायम किया करते थे और यहाँ इंसान जानवरों से भी जिनसी ताल्लुकात कायम किया करते थे। यहाँ के घरों में बेहुदा किस्म की पोएट्रीज लिखी हुई हैं और फाहिश किस्म की पेंटिंग बनी हुई हैं। यहाँ जितना जो बेहया होता उसको इतनी ही इज्जत दी जाती थी और यही वजह है कि ये दुनिया का सबसे गलीज़ तरीन शहर बन चुका था। यहाँ के लोग अपने इन्हीं बुरे कामों में मसरूफ़ थे कि शहर का नज़दीकी आतिशिशां अपने पूरे जोश के साथ फट पड़ा। आतिशिशां फटने के बाद इस शहर का दर्जा हरारत इतना हो गया कि यहाँ की सभी चीज़ें हत्ता कि इंसान और पत्थर भी मिट्टी में तब्दील हो गए और राख बन गए और यहाँ के लोग पत्थरों में तब्दील हो गए। 1747 ईस्वी में इसकी दोबारा खोज हुई। खोज के बाद माहिरीन हैरान थे क्योंकि यहाँ के सभी लोग पत्थर में तब्दील हो चुके थे। इसके बाद इसको साल 2008 में यहाँ पर इस यूनेस्को की साइट में भी शुमार कर दिया गया और इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया था और ये दुनिया के 7 अजायबात में भी शामिल होना था, लेकिन कुछ वोट की कमी की वजह से इसको दुनिया के 7 अजायबात में शामिल नहीं किया गया। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।